हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 69,000 शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के बाद किन विद्यार्थियों का लाभ हुआ और किन का नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तव में उत्तर कुंजी में जो 3 अंक सबके लिए कॉमन किए गए हैं उसके बाद किन अभ्यर्थियों को वास्तव में उनसे लाभ हुआ और किन को उससे फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो एनालिसिस किया है उसको बहुत अच्छे से आप लोग एक एक पॉइंट को समझना फ्रेंड्स, और आपको सच में पता चलेगा कि ये 3 नंबर कॉमन मिलने से सच में किन्हें फ़ायदा हुआ है, किन्हें नुकसान हुआ है। जबकि जो लोग इस भर्ती से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें तो ये लग रहा है कि 3 अंक मिले तो सबको है ना, तो सभी का फ़ायदा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बीएड, बीटीसी या शिक्षा मित्र किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इन 3 अंकों के मिलने से। तो सबसे सटीक विश्लेषण फ्रेंड्स इन 3 अंकों पर, जैसा कि आप सभी को पता है उत्तर कुंजी में 3 अंक सभी को कॉमन दिए गए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो बीएड हों और चाहे बीटीसी हों। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जरा इन 3 अंकों को मिलने से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के लाभ हुए। देखिए 100+ वाले जो अभ्यर्थी थे, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, शिक्षा मित्रों की तो खैर बात ही नहीं करनी, चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो, तो उन सभी को 3 में से 1 या 2 अंक ही कॉमन उत्तर कुंजी के अंकों से मिला है। यानी 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो उनके पहले से ही सही थे, सिर्फ 1 क्वेश्चन ही ऐसा था जो उनको उसका अंक मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक मिले। 3 में से 3 किसी के नहीं होंगे जिसके 100+ अंक पहले से थे। मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ जिनके 100+ अंक पहले से थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको इन 3 में से सिर्फ 1 या 2 अंक ही मिला है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनका नुकसान हुआ। ठीक है, क्यों नुकसान हुआ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 88, 89 या 95, 96 पर थे उनको 2 से 3 अंक मिले हैं। ठीक है, हो सकता है किसी को 3 में से 3 मिल गए हों या फिर 2 अंक तो मिले ही मिले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि ये कट ऑफ से बाहर थे अभ्यर्थी और ये अंक मिलने से ये कट ऑफ के अंदर आ गए, यानी कि इनकी जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस थे वो अब पैदा हो गए, जबकि पहले जो है वो चांसेस ना के बराबर थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, कॉमन अंक मिलने के बाद कट ऑफ पार करने वाले अभ्यर्थी, देखिए 3 प्रकार के लोग इस परीक्षा में फाइट कर रहे हैं, शिक्षा मित्र, बीटीसी और बीएड। तो कॉमन अंक मिलने के बाद अलग अलग कैटेगरी यानी कि शिक्षा मित्रों पर अलग प्रभाव पड़ेगा, बीटीसी पे अलग और बीएड पे अलग। तो कट ऑफ पार करने वाले जो अभ्यर्थी हुए हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। देखिए वे शिक्षा मित्र जो इन अंकों के सहारे कट ऑफ पार किए हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ पार करते ही उनकी नौकरी पक्की हो गई है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है उनको तो वेटेज भी मिलना है। तो जैसे ही इन्होंने 90 अंक या 97 अंक छुआ वैसे ही शिक्षा मित्र भाई बहनों की नौकरी पक्की। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? ऐसे शिक्षा मित्रों को जो 96, 95 पर या 89 और 88 अंकों पर अटके हुए थे। दूसरे जो फ़ायदे जिनको हुआ है वो हैं हमारे बीटीसी के भाई बहन। उन्होंने जैसे ही कट ऑफ पार किया वैसे ही उनके 67 गुणांक अपने आप हो गए। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बीटीसी के भाई बहन हैं उनकी जो एकेडमिक है वो कम से कम 28 है और 97 अंकों पर जो हमारे गुणांक बनते हैं वो लगभग 39 गुणांक बन जाते हैं। ठीक है, किसी के 98 भी होंगे तो इसलिए मैंने 39 गुणांक यहाँ पर लिए हैं। तो 39 में आप जैसे ही 28 उनकी एकेडमिक जोड़ेंगे वैसे ही एक बीटीसी का एक ऐसा छात्र जो अभी उत्तर कुंजी जारी होने से पहले इस रेस से बाहर था, वो रेस में शामिल होते ही एक बीएड के अच्छे खासे 110 अंक वाले विद्यार्थी को टक्कर देने के लिए आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही उसने हमारा कट ऑफ पार किया वैसे ही उसके कितने गुणांक आ गए? 67 गुणांक। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी में हम लोग आते हैं जो कि है बीएड की कैटेगरी। बीएड में क्या हुआ? कट ऑफ पार करने पर भी सिर्फ 62 गुणांक, इनका हुआ नुकसान। वैसे अगर आप देखें तो व्यक्तिगत तौर पर आपको लगेगा कि जो व्यक्ति बाहर था वो अंदर आ गया, फ़ायदा हुआ, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो बीएड का नुकसान हुआ। कैसे? उसके लिए आप ये नीचे मेरे
कुछ विश्लेषण समझें। पहले से जो बीएड 110 अंक पर था उसे उत्तर कुंजी से 1 अंक ही मिला या वो भी नहीं मिला। ऐसे भी हमारे कई भाई बहन हैं जिनको 1 अंक भी उनका बढ़ा नहीं, 1 अंक का भी फायदा नहीं हुआ ये 3 अंक बढ़ने से भी। तो वो तो पहले से ही 110 पे थे और अभी भी 110 पर ही हैं हमारे बीएड वाले भाई, और उनके 110 के माध्यम से 44 हमारे जो है गुणांक बन रहे थे और 23 उनकी एकेडमिक थी। तो 44 में 23 अगर आप जोड़ दें तो वो 67 गुणांक पर थे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले भी वो 67 पे थे और उत्तर कुंजी से 3 अंक मिलने के बाद अभी भी वो 67 गुणांक पर ही हैं। मान लीजिए 1 नंबर बढ़ भी गया तो आप 0.3 और जोड़ दीजिए। ठीक है, इनको कोई खास फायदा नहीं हुआ बल्कि इनका क्या हुआ, नुकसान हुआ ये अंक बढ़ने से। या तो इनके 3 में 3 अंक बढ़ते, वो ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि 110 अंक इनके पहले से थे, बहुत ज़्यादा 1 अंक ही इन्हें मिला, तो इनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हमारे बीटीसी के भाई बहन और शिक्षा मित्र भाई बहनों को। ठीक है, उनके बीटीसी वालों की मैं बात करूंगा। देखिए, शिक्षा मित्र तो जो 90-97 पा गया उसकी नौकरी लग गई, उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन जो बीटीसी वाले हमारे भाई बहन हैं, जो अभी तक उत्तर कुंजी से आने से पहले जो इस कंपटीशन से बाहर थे, ठीक है, वैसे ही 1, 2, 3 अंक मिलते ही ठीक उनका क्या हुआ, उत्तर कुंजी से पहले कंपटीशन से बाहर, लेकिन उत्तर कुंजी के बाद जैसे ही वो 97 पर पहुँचे वैसे ही उनके गुणांक कितने हो गए, 67 गुणांक हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 67 गुणांक हैं ये जनरल कैटेगरी बीएड वालों के लिए बहुत मुश्किल से उनके 67 बन रहे हैं। जब वो कितने अंक लाए हैं, 110 अंक लाए हैं, तब उनके गुणांक 67 पहुंच रहे हैं। लेकिन जो हमारा बीटीसी का जो छात्र है, जो बीटीसी के भाई बहन हैं, वो 97 अंक पर पहुंचते ही 67 गुणांक तक पहुंच गए। तो जो असली फाइट है फ्रेंड्स, वो तो बीएड और बीटीसी के छात्रों के बीच में है। तो मुझे ज़रूर बताएं आपको ये मेरा कंपैरिजन कैसा लगा। उत्तर कुंजी के बाद और उत्तर कुंजी से पहले का जो कंपैरिजन मैंने यहाँ पर किया है फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर से बताएं। आपकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।